हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो चलिए, आज हम बात करते हैं फाइलम जो हेमिकोरेटा है उसका एक मेंबर रखा गया है आपके, जिसका नाम है बेलेनोग्लोसस। क्या नाम है? बेलेनोग्लोसस। इसे एकोर्न वर्म या ओक फ्रूट जैसा होने के कारण एकोर्न वर्म या फिर टंग वर्म भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एकोर्न वर्म, एकोर्न वर्म भी कहा गया है इसको, या फिर टंग वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग वर्म भी कहा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। तो क्लासिफिकेशन में फाइलम रखा गया है कॉर्डेटा। फाइलम क्या है इसका? कॉर्डेटा है। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम इसका हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। वैसे फाइलम इसका हेमिकॉर्डेटा कहते हैं, या सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में इसको रखा गया है। उसके बाद बात आती है कि सब फाइलम, आगे कहें तो ये रहा हेमिकॉर्डेटा है। फिर क्लास इसकी एंटेरोन्यूस्टा है। क्लास क्या है? एंटेरोन्यूस्टा। हेमिकोडेटा को याद करिए, दो क्लासेस थी, टेरोब्रेंकिया और एंटेरोन्यूस्टा। उसके बाद जीनस आता है इसका कौन सा? बेलेनोग्लोसस। जीनस कौन सा? बेलेनोग्लोसस। और हैबिट्स की बात करें, इसकी इसकी स्पीसीज बाद में आएगी, देखेंगे इसमें। अभी हैबिट्स की यदि बात करें तो मेराइन होता है, ट्यूबरिकुलस होता है यानी ट्यूब लाइक होता है। उसके बाद बेरोइंग यानी बिल बनाकर रहता है, बिल खोदकर जमीन में रहता है। ठीक है। शैलो वाटर और कुछ, ज्यादातर शैलो वाटर में मिलता है। शैलो वाटर का मतलब होता है छिछला जल। शैलो वाटर का क्या मतलब है? छिछला जल जो होता है उसमें पाया जाता है। कुछ स्पीसीज इसकी कहाँ पाई जाती हैं? डीप वाटर में भी मिलती हैं, गहरे जल में भी पाई जाती हैं। इतनी सी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी क्या है इसकी? बाह्य संरचना की यदि बात करें, बाह्य संरचना या आकारिकी कहते हैं इसको, बाह्य आकारिकी। मैं आपको जो इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं सबकी हिंदी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, शेप और साइज यानी आकार और आकृति कैसे हैं इनके, और कलरेशन यानी रंग रूप कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है, यानी मुलायम होती है। लॉन्गिट्यूड होती है यानी लंबवत रहती है। उसके बाद वॉर्म लाइक होती है, कर्मी रूपा होती है, कर्मी रूपी होती है। कैसी होती है? वॉर्म लाइक यानी कर्मी रूपी होती है, कर्मी रूपी संरचना होती है इसकी। उसके बाद सिलेंड्रिकल होती है और बाइलेटरल होती है यानी द्विपार्श्व होती है। कैसी होती है जी? द्विपार्श्व बॉडी इसकी पाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट, 10 से 50 सेमी तक इसकी लेंथ होती है। बॉडी जो होती है इसकी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पार्ट में, यानी बॉडी डिवाइडेड रहती है तीन पार्ट में। कौन कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये तीन भाग होते हैं जिसमें बॉडी बंटी हुई होती है। ये ऊपर ऐसे इस तरीके से दिखता है, बाकी जो कॉलर और ट्रंक होते हैं ये नीचे की ओर पाए जाते हैं दोनों पार्ट। तो ये मान लीजिए कॉलर है, ये ट्रंक पार्ट है। ठीक है। तो ये पार्ट सारे पीछे की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बॉडी होती है इसकी। उसके बाद कहें कि जो प्रोबोसिस होता है वो इंटीरियर पार्ट और आउटसाइड द सरफेस। प्रोबोसिस इंटीरियर पार्ट है और आउटसाइड द सरफेस यानी सरफेस से बाहर देखने को मिलता है, आउटसाइड दी सरफेस, सतह से बाहर देखने को मिलता है। कौन सा पार्ट? प्रोबोसिस पार्ट ऊपर दिखता है। देखिए, ये रही स्ट्रक्चर इसकी। तो प्रोबोसिस पार्ट है, फिर कॉलर पार्ट है, फिर पीछे का सारा आगे वाला ये कौन सा पार्ट है? कॉलर के बाद ये सारा ट्रंक पार्ट है। कौन सा पार्ट है जी? ट्रंक भाग है। ये जो प्रोबोसिस होता है ऐसे सतह से बाहर निकला हुआ रहता है, इसी के कारण इसको टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? एकॉर्न वर्म या टंग वर्म कहा गया है। ठीक है। अब जो उसके बाद नीचे वाला भाग आता है ट्रंक, इसके अंदर देखिए क्या बात है कि डोर्सली कार्डोजेनाइटल विंग्स पाए जाते हैं इस पार्ट के अंदर, ये रहे। फिर गिल पोर पाए जाते हैं, ये रहे। फिर मिड डोर्सल रीजन होता है, फिर हिपेटिक सिका और हिपेटिक रीजन भी पाए जाते हैं। जो प्रोबोसिस होता है इसको कहते हैं प्रोसोमा, प्रोसोम्स कहते हैं इसको। फिर इसको कहते हैं, कॉलर पार्ट को मीजोसोमा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मीजोसोमा कहा जाता है। जो ट्रंक पार्ट होता है इसको मेटासोमा कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रोसोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा इसका नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है कॉलर पार्ट। क्या है इसका? कॉलर देखिए मिडिल पार्ट होता है। प्रोबोसिस देख लिया, इंटीरियर पार्ट होता है। कॉलर पार्ट मिडिल पार्ट होता है, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल पाया जाता है। माउथ इसका प्रोबोसिस सॉरी कॉलर में प्रेजेंट होता है, ओपन होता है इनटू बक्कल केविटी। जो माउथ होता है वो आगे की ओर बक्कल केविटी में खुल जाता है और बाहर ओपन होता है
किसके थ्रू? गिल पोर के थ्रू, ओपन आउटसाइड थ्रू द गिल्स। ट्रंक क्या होता है जो तीसरे नंबर का पार्ट है? ट्रंक में देखिए, ट्रंक और मेटासोम, ट्रंक को क्या कहते हैं? मेटासोम कहते हैं। लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। फर्दर 3 रीजन, इसके 3 रीजन पाए जाते हैं। ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, फिर पोस्ट हिपेटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। ये क्या है? एब्डोमिनल है। एब्डोमिनल रीजन इनके पाए जाते हैं। जो ब्रेंकियोजेनाइटल है इसको हिपेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हिपेटिक रीजन भी कहा जाता है इसको, पोस्ट हिपेटिक, और इसको एब्डोमिनल पार्ट इसका कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? जनरली ये क्या होता है? एसेक्सुअल होता है, लेकिन इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसका प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पार्ट जो होता है उसके कुछ पार्ट टूट जाते हैं। जैसे ही सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू टूटते हैं तो वो वापस रीजनरेट या पुनरुत्भवन करके क्या बना लेते हैं? दूसरा कंप्लीट वेलेनोग्लोसस बना लेते हैं, तीनों पार्ट, और फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है विच इज रेयर इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप का यही मेंबर है जिसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना, कम ही देखने को मिलता है। गिलक्रिस्ट नाम का एक साइंटिस्ट आया 1923 में, जिसने डिस्क्राइब किया किसको? बेलेनोग्लोसस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसकी स्पेसीज है बेलेनोग्लोसस की कैपेंसिस। स्पीसीज क्या है? कैपेंसिस। कैपेंसिस स्पीसीज है इसकी प्रजाति। लैक हिपेटिक सिका, इसके अंदर हिपेटिक सिका नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जुवेनाइल यानी जो बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड, अपने पूंछ से छोटे छोटे पार्ट कट करता है तथा प्रत्येक भाग रीजनरेट होकर विंटर सीजन में कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है। यानी समर सीजन के अंदर क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू छोटे छोटे पार्ट टूटेंगे, बनेंगे अलग अलग, और फिर वो रीजनरेट करके वापस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और विंटर सीजन में आते आते कंप्लीट बॉडी फॉर्म होने के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए, रीजनरेशन। बेलेनोग्लोसस में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी अत्यधिक क्षमता होती है। शरीर के तीनों भाग कट होने पर दोबारा बन सकते हैं, दूसरी बार दोबारा बन सकते हैं, ये तो रीजनरेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल को बाहर से देखकर पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है, आउटर मोर्फोलॉजी एक्चुअल में एक सी दिखती है, बस रंग में फर्क होता है। टेस्टिस ऑफ मेल एंड ओवरी ऑफ फीमेल आर सिमिलर। वृषण जो होते हैं नर के, और जो ओवरी या अंडाशय होती है मादा की, वो एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सैक लाइक होते हैं, थैलीनुमा होती हैं, ठीक है। जो आहार नाली इंटेस्टाइन के पास पाई जाती हैं। प्रत्येक गोनाड गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलता है। हर एक जो गोनाड या जनन होता है, गोनोपोर या जनन छिद्र के द्वारा या जनन रंध्र के द्वारा ओपन होता है बाहर की साइड। सभी गोनोपोर गिल पोर्स के आउटसाइड व्यवस्थित होते हैं या अरेंज होते हैं। गिल पोर जो होता है, गलफड़ों का छिद्र, उसके बाहर सभी गोनोपोर पाए जाते हैं। ओवम में कम योक पाया जाता है। जो ओवम होता है इसके अंदर योक भी कम देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया बेलेनोग्लोसस की सिंपल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। बाकी इतना ही है, ज़्यादा डिटेल है नहीं इसके बारे में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगली यूनिट की, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।